Praise the Lord. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति, सुरक्षा, आनंद, सफलता सदैव मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन बहुत सख्त जरूरी है जीवन में। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। परमेश्वर भी चाहता है कि कलीसिया अनुशासित रहे, अपनी मर्यादा में रहे, अपनी सीमा में रहे, अनुशासित रहे। अनुशासन में रहने का मतलब होता है कायदे से रहना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को सही रीति से परमेश्वर के नियंत्रण में, उसके वचन के नियंत्रण में, कंट्रोल में रखना, अनुशासित करना, रोकना टोकना, अपने आप को सही करना, सजाना, अपनी खामियां खराबियां कमियों पर दृष्टि रखना, अपनी बुराइयों पर नजर रखना, दूसरे की नहीं। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरे की कमियां और बुराइयां देखेंगे, वो लोग सदा अपनी कमियों और बुराइयों से बचे रहेंगे, उसको कभी नहीं देख पाएंगे। और वो कमियां और बुराइयां सदा उनके अंदर ऐसी गहरी जड़ें बन जाएंगी कि फिर उनको निकाल पाना इस आदमी के लिए असंभव हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। गहरी जड़ें हो जाती हैं। अनुशासनहीनता, अनडिसिप्लिन, ये आपको खिलाफत में खड़ा करेगा, विरोध में, अगेंस्ट में खड़ा करेगा, परमेश्वर के भी और तमाम अच्छी बातों के भी। अनुशासन बहुत सख्त जरूरी है और बहुत अच्छी चीज है। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि अनुशासन या अनुशासित करना अपने लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अपने लिए जितना ज्यादा दूसरों के लिए जरूरी है, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़कर के ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं खुद अनुशासन में रहूं, मैं अनुशासित, डिसिप्लिन रहूं, उबड़ खाबड़ नहीं। मेरे साथ निकालिया, मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने यह बात मेरे पास पहुंचाई। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों को कभी भी जब भी मेरी बारी आती है सुसमाचार प्रचार करने की, बाइबल से संदेश देने की, यहां पर मैं संदेश को ढूंढता नहीं बाइबल में, परमेश्वर जानता है इस बात को। मुझे पता रहता है कि मेरी बारी है इस बार। मैं केवल प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके पास क्या है, क्योंकि मैं आपकी ओर से हूं, मैं आपका हूं। आपने मुझे रखा है कि मैं आपकी और आपके लोगों की नौकरी करूं, तो मुझे आपकी ओर से उनके पास क्या पहुंचाना है, बस ये मेरी प्रार्थना रहती है। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। इसलिए अब वो सबकी बात कर रहा है, पूरी कलीसिया की,
विश्वव्यापी कलीसिया की बात कर रहा है। अब वो सारे यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा है कि दुनिया के सारे मसीहों को। ये वाली बात कुरिन्थ नगर के लोगों को लिखी गई पत्री थी। अब वो कुरिन्थ नगर की कलीसिया वहां पे है, हम लोग यहां पे हैं, और दुनिया में कोने कोने में कलीसियाएं फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, स्थापित हैं। ये बात आज भी लागू होती है, हम सब के लिए है। कलीसिया का एक भी पार्ट, एक भी अंग, एक भी हिस्सा इससे बाहर नहीं है। सबको इसका पालन करना ही पड़ेगा। आप ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। आपसे एक्सपेक्ट तो यही किया जाएगा, आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आपको करना है। यूं नहीं, हाँ करना है आपको, ऐसे करना है आपको। ये वाली बात, ये है इसका अर्थ। बाइबल में मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ता हूं तो लिखा कि वो उनको उनके शास्त्रियों के समान नहीं सिखाता था, बल्कि वो उनको क्या देता था? उपदेश के साथ बात करता। यही है बस, करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे कह रहे, उसका अर्थ ये नहीं था कि कोई बात नहीं, मतलब करना है तो करो, नहीं तो फिर जाओ। यीशु मसीह का बड़ा सख्त रवैया मैंने एक बार देखा बाइबल में कि यीशु मसीह चल रहे हैं और लोग बड़े आनंद से उनके पीछे पीछे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे पीछे जा रही है, और भीड़ बड़ी मस्त, बड़ी आनंदित, प्रभु हमारे साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अचानक यीशु मसीह पलटे और पलट करके बोलता कि यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर दे। लोग चौंक गए, अचानक क्या हुआ? आप ये मत सोचिए अगर आप उसके पीछे पीछे चल रहे तो वो आपसे कभी नहीं कहेगा ये वाली बात। वो कभी भी आपसे पलट करके पूछ सकता कि क्यों आ रहे हो मेरे पीछे। वो कभी भी पलट करके आपको बोल सकता कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो तब सही हो जाएगा काम। प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह साइलेंट नहीं चलते। दुनिया में बहुत सारे इतने ज्यादा आत्मिक लोग हैं, यीशु मसीह से भी ज्यादा आत्मिक हैं। यीशु मसीह से ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं दुनिया में, जो कलीसिया की उठापटक में किसी भी बात में कुछ नहीं बोलते बेचारे, सीधे नहीं, ये तो प्रभु का काम है, प्रभु बोलेगा, हम नहीं। जब प्रभु को ही बोलना था भाई, तो फिर तू यहां क्या कर रहा है? तुझे, मुझे, इनको, उनको क्यों रखा प्रभु ने यहां? नहीं, हमें इसीलिए रखा है कि घर के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई बाहरी चीज, कोई ऐसी चीज एंटर करती है जो हमारे घर का लक्षण नहीं है, तो हमें बात करनी पड़ेगी। अपने बच्चों से नहीं करते क्या बात? आप, हमारे घर का माहौल फर्क है। अगर मान लो कोई अजीबोगरीब हरकत बच्चे घर में करने लगे, मैं, मेरी पत्नी बर्दाश्त करके चुपचाप बैठ जाए, कुछ ना कहें, तो मतलब हम उनको बढ़ावा दे रहे कि हाँ ठीक है, हमारे घर का जो सही माहौल है इसको खत्म कर दो, बाहर की बुरी चीजें धीरे धीरे ला करके। आहिस्ता आहिस्ता तो आएंगी। या पहली बार में बोला जाएगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, ये मैंने नहीं चाहा था कि तुम ऐसा करो। तो बच्चों को पता लग जाएगा और बाहरी चीजों को भी पता लग जाएगा कि कोई तो है जो यहां की एंट्री पर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कलीसिया के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कि जो चल रहा, जो हो रहा है प्रभु संभालेगा, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आंख बंद करके प्रभु कुछ नहीं संभालेगा। जो आपको करना है वो आप ही को करना पड़ेगा, और जो प्रभु को करना है वो प्रभु करेगा। ये हिस्सा बांटा हो रखा सचमुच परिवार के समान। पति बाहर से कमा के लाता है, पत्नी घर में सारा दिन सोती रहती है, ऐसा करती है। पति बाहर से कमा के लाता, पत्नी घर को संभालती है, उसकी साफ सफाई करना, घर के झाड़ू पोछा करना, घर का बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, पति का लंच पैक करा के भेजना, उसको ब्रेकफास्ट करके, ये घर का काम कर रही है। अब बच्चे स्कूल चले गए, पति ड्यूटी चला गया, अब ये पूरा दिन घर में लगी रहेगी, दोपहर तक अपना सारा काम निपटाएगी, दोपहर तक एक बाहर काम कर रहा और एक घर में। क्या बेहतरीन बैलेंस है। अब परिवार बढ़ रहा है, चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, फल रहा फूल रहा है। पति के निकलते इसने टीवी चलाया और दुनिया भर के सीरियल। ये परिवार किस दिशा में जाएगा?
दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। परमेश्वर अपना काम करेगा, आपको और मुझे अपना काम करना है, करना ही पड़ेगा हमें। और अगर हम नहीं करते तो हमें अनुशासन में लाना पड़ेगा अपने आप को कि नहीं मुझे करना है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया को कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, इसलिए हम सब मिलकर के अपने अपने जीवन में भी और एक दूसरे के जीवन में भी, हर एक मसीह विश्वासी को दूसरे मसीह विश्वासी के जीवन में बोलने का अधिकार है। अगर कोई आपको ये बोले ना कि आप कौन होते हो, बोलना तेरा भाई। तुम कौन होते हो, तेरी बहन। भैया तू मेरे कलीसिया का सदस्य, तू गलत करेगा तो मैं बोलूंगी, क्योंकि तेरी वजह से बाइबल में लिखा ना कि शरीर के एक अंग में अगर दर्द हो तो पूरी देह को दर्द होता है साहब, है ना। एक उंगली की, हाथ की उंगली जरा सी चट उखड़ जाए, सारे शरीर को पता रहता कि यार बड़ा दर्द हो रहा है ना। बस ऐसे हम लोग एक दूसरे की देखभाल करें। कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाएं, कोई परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है उसको समझाएं, चाहे वो कुछ भी कहे आपको। यह आपका राइट बनता है, यह आपका अधिकार बनता है मसीह होने के नाते। आप ये कह के चुप कभी मत हो, मैं तो नहीं होता हूं, प्रभु देख लेगा हमें क्या करना है यार किसी से, और हमें क्या करना किसी से, फिर हम हैं क्यों यहां पे। फिर अगर ऐसा ही होना है, ऐसा ही जंगलीपन चलना, तो फिर क्यों है हम यहां। हम यहां इसलिए है कि एक दूसरे की देखभाल करें, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने रहें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, एक दूसरे के साथ बने रहें। और बाइबल में लिखा है कि धन्य है दो, अगर उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, और हाय उस पर जो अकेला ही है। वो गिर गया, कोई उठाने वाला, कोई समझाने वाला, कोई लौटा के ले आने वाला नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है उसको। ऐसा मत करो, आप मसीह विश्वासी हो तो ये मान लो कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है और समाज ने भी छोड़ दिया है, अब विनाश पक्का है, क्योंकि अब टोकने वाला कोई नहीं। नीति की किताब में ऐसा लिखा है कि जो कोई अपने आप को सबसे अलग कर लेता है, वो इसलिए अलग कर लेता कि अपनी ही इच्छा को पूरा करे। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको टीम छोड़नी पड़ेगी, झुंड से बाहर निकलना पड़ेगा। अकेली राजा बन के जीना है तो टीम में राजा नहीं रह सकते आप अकेले ही। आपने कुछ भी 3-5 की तो वहां जरूर कोई ना कोई मिलेगा बोलने वाला, क्या कर रहे हो ये तो ठीक नहीं किया भैया आपने। आंटी, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, दीदी, ये ठीक नहीं है। बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप ऐसा करें। कोई तो बोलेगा, अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो ये मान के चलना कि इस कलीसिया को यीशु मसीह ने भी छोड़ दिया है, इसको यीशु मसीह ने भी छोड़ रखा है कि जाओ अब विनाश के मार्ग पे जाओ तुम। सबसे छोटा उदाहरण आपका अपना घर है, अपनी फैमिली है, मेरे पत्नी बच्चे हैं। अगर मैं इनके ऊपर रोक टोक नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि मैंने घर में ही विनाश को खोल रखा है। अब यह विनाश कहीं भी फैल सकता है। अनुशासित करना, रोक टोक करना, कायदा कानून सिखाना, नियंत्रण में लेकर के आना, जंगलीपन को दूर करना और बिल्कुल सही साहुल में लेकर के आना, बिल्कुल सिधाई में लेकर के आना, ये तो है, कोई तो करेगा ही। आपने अपने बच्चे स्कूल में भेज रखे हैं कि मैंने स्कूल में इसलिए भेजा सर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बनाओ आप इसे। होगा ऐसा? कोई है माँ बाप जो जाकर के ये कहे टीचर को? हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, एक भी आदमी आज तक स्कूल में ऐसा नहीं गया होगा, कोई माँ ऐसी नहीं गई होगी जो कहते कि ये मेरा लड़का है, इसको दुनिया का सबसे डेंजर आदमी बना दो स्कूल में आप। छोटे छोटे बच्चे जो जाए जिद्दी होते हैं, इसको स्कूल में डाल दो यार, कुछ तो सीख के आएगा ये। माँ कहते नहीं क्या? कोई है ऐसा जिसने ऐसा किया हो कभी? कोई नहीं है ऐसा, है ना? सच है ये बात। छोटे छोटे बच्चे जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जब वो ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि यार ये बड़ा तंग करता है, इसको स्कूल में डालो, प्ले ग्रुप में डाल दो, कुछ तो सीखेगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उसको अनुशासन में लाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपका बढ़िया स्टेप है। इसी से आइडिया लगा लो आप, अनुशासन बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना, कंट्रोल हो जाना। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के खिलाफ
हमारे अंदर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, एक्टिविटीज हैं जो परमेश्वर की बातों को दबाएंगी और अपनी बातों को सामने लाएंगी। मेरी बात मानी जाए, परमेश्वर की मानी जाए या ना मानी जाए, परमेश्वर की चले या ना चले, वचन मुझ पर कंट्रोल करे या ना करे, मेरा अपना कंट्रोल मुझ पे से नहीं छूटना चाहिए बस। और याद रखना कि एक गाड़ी के दो ड्राइवर कभी नहीं होते जो एक ही साथ बैठ जाएं। अलग अलग टाइम पे जरूर चला सकते हैं, लेकिन अगली ड्राइवर की सीट पे एक ड्राइवर, उसकी गोद में दूसरा ड्राइवर, और दोनों ने स्टीयरिंग पकड़ रखा है। कभी देखा ऐसा मुजस्सिमा? देखोगे भी नहीं। हाँ, जाहिलों में जरूर ऐसी बात मिल जाएगी, जो ड्राइविंग का बिल्कुल सेंस नहीं रखते, वो जरूर ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों एक साथ चलाएंगे इसे। समझदार लोग होंगे, भैया लंबी यात्रा है, पहले तुम चलाओ फिर मैं चलाऊंगा। ये समझदारी है कि प्रभु मेरे फैसले लेने की बात आएगी तो मैं लूंगा, तब तक आप ही फैसले लेते रहो। मैं प्रार्थना करता हूं अपने लिए और पवित्र आत्मा को बोलता हूं, कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा काम पवित्र आत्मा जी जो आपको नहीं करना है, आप मत करना। वो वाला काम जो मुझे करना, जो मेरे लिए है, आप मुझे बताना। अगर कोई भी ऐसी बात है जो मुझे ही करनी है, आप मुझे बताना, मैं करूंगा। और कोई भी ऐसा काम जो आपको करना है मेरी लाइफ में, आप जरूर करना बिना पूछे। हिस्सा बांटा है ये परमेश्वर का और मनुष्यों का। सारे काम परमेश्वर नहीं करेगा, याद रखिएगा। उसने आपको इसीलिए लिया है कि आप और मैं परमेश्वर की बातों से अपने जीवन का गुजर बसर करें। यहां से नियंत्रण आता है, यहां से लगाम लगाई जाएगी। इस किताब में परमेश्वर का हृदय बंद है। जो कोई परमेश्वर के हृदय को जानना चाहता है, उस किताब को खोलना शुरू कर दे। खोलना मतलब कि खोल के नहीं रखनी, जैसे पुराने क्रिश्चियन करते हैं ना, ऑल्टर के सामने खुली रहती है बाइबल, उनके घरों में कभी नहीं पढ़ते। खोलने का मतलब है इसे खोलना और पढ़ना। यहां पे परमेश्वर का हृदय खुलेगा फिर आपके साथ, फिर यहां पे परमेश्वर की बातें आपके सामने आएंगी, इस किताब से आएंगी, बाइबल से आएंगी। प्रेरित पौलुस बहुत अच्छी बात कोरिन्थ नगर की कलीसिया को सिखा रहे हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावना को, इमोशंस, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी। आपको पता है, आप जानते होंगे शायद, कि आज्ञाकारी आसानी से कोई किसी का नहीं बनता। जिस डिपार्टमेंट में आदमी काम करता है, वहां से पैसे कमाता, घर का परिवार का पालन पोषण हो रहा, वो उस अधिकारियों की ज्यादा आज्ञाकारिता में नहीं रहता। आज्ञाकारिता समझते हैं आप? हर बात को मानना। यू हैव नो चॉइस। आपके पास चुनाव नहीं है कि मैं चर्च जा भी सकता हूं और नहीं भी। आपके पास चुनाव नहीं है। मसीह होने के नाते मैं बाइबल पढ़ भी सकता हूं, नहीं भी, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी नहीं चलेगी अब नहीं चलेगी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह शिष्य हूं, तो अब आपकी मर्जी समाप्त हुई। या फिर आप ये कहना शुरू करें, मैं मसीह शिष्य नहीं हूं, फिर आपके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। क्या आपको जरूर आना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आपको जरूर ये वाला काम करना चाहिए, आपको जरूर परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, इसकी बात को मानना चाहिए। अब आपके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया, आई एम नॉट डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, अब मैं मसीह शिष्य नहीं हूं, तो आपके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। गलत है मेरी बात? ये बातें उसी के ऊपर लागू होती जो ये कहता है कि मैं मसीह शिष्य हूं। अब करो फिर आप मसीह की बात को पूरा अपने जीवन में अनुशासित करना। अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को बांधना है, दूसरे की नहीं, दूसरे की नहीं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान को मिटाती हो,
कोई भी ऐसी भावना, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी बातचीत जो मेरे व्यवहार से, मेरी एक्टिविटीज से मिटा दे इस बात को कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं मसीह भी लग रहा हूं या नहीं। इन बातों को जो मुझ में से मसीह की पहचान को मिटाती हो, परमेश्वर की पहचान को मिटाती हो। आप परमेश्वर के हैं कैसे पता लगेगा? माथे पे लिखवाने से? कैसे? व्यवहार से, एक्टिविटीज से पता लगेगा। और एक्टिविटीज व्यवहार ही बताएंगे आई एम नॉट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नहीं हूं। पहचान मिट रही है लोगों के जीवन में से परमेश्वर की। परमेश्वर देखा नहीं जा रहा उनकी लाइफ में, मसीह नजर नहीं आ रहा है लोगों में, क्योंकि उनकी भावनाओं ने, उनकी लालसाओं ने, उनकी इच्छाओं ने, कामनाओं ने ऐसा दबा दिया है मसीह को कि अब तो बस वो अपनी इच्छा पूरी करने में लग गए, अपनी बात मनवाने में लगे हैं लोग। परमेश्वर की बात को मानना बंद कर दिया लोगों ने अब। और ये दुखद समाचार कलीसिया का है। कलीसिया में पल रही है ये कड़वाहट। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि वचन मुझसे बात कर रहा है, वो जरूर बदले। और आप ऐसा कहीं मत सोचना कि मुझे सुनाया जा रहा है। हमेशा याद रखना, अगर आपके कान सुन रहे हैं तो मेरे भी कान सुन रहे हैं। जितनी बात आपके लिए जरूरी है उतनी बात मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं करता। अपने मन में आप इस बात को लिख लेना आज। हमेशा याद रखना मेरी बात को। यह कहना बंद कर दो अब आप कि जी हमें सुनाया जाता है। यह चीज आपको कभी भी आज्ञा पालन करने नहीं देगी। आपके मन में कड़वाहट है, आपके मन में यह बात रहेगी ये तो जानबूझ के करता हमारे साथ ऐसी बात। यह बिटरनेस आपको कभी भी आज्ञाकारी होने ही नहीं देगी। यह बात आपको आज्ञाकारी बनने में मदद करेगी कि आज का वचन मेरे लिए था, आज की बात तो मेरी बात से मैच कर रही है। यह चीज आपको सही ट्रैक पे लाएगी। यह चीज विरोध खड़ा करेगी हमारे अंदर। लोग हमें सुनाते हैं कायदे से, मैं चाहता तो हूं कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं। सचमुच किसे कहता है अंतर्यामी? जो सबकी सब बात जानता हो। मैंने एक दिन प्रभु से ऐसे ही बोला कि प्रभु मुझे अंतर्यामी बना दो आप अपने समान। मैं मेरी वाइफ जा रहे थे कार से कहीं, आप विश्वास करिए उसने मुझसे एक बात कही और मैं अपनी सीट पे अंदर की तरफ घुस गया यूं। मुझे बोलना पड़ा कि नहीं। मैंने परमेश्वर बोला कि नहीं। उसने बोला बोल बता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं अंतर्यामी होता तो फिर जरूर शक के दायरे में आ जाता कि इसको यार सबके बारे में पता ही इसीलिए बोल रहा है, ये यहां पे खड़ा होकर। आपको पता है कि ये अंतर्यामी नहीं है, खुदा नहीं है, ये खुदा ही खुदा है। अगर आज ये आदमी यहां से कुछ बोल रहा है तो खुदा इसमें से होकर के मुझसे बात कर रहा है। समझ रहा मेरी बात को? मेरा अंतर्यामी होना मेरे लिए तकलीफ खड़ी कर देता कि नहीं यार ये सब क्या जानता है, इसीलिए इसका भरोसा नहीं है। आपको ये पता लग जाए कि ये अंतर्यामी नहीं, अगर आज ये बोल रहा है तो इसको पता नहीं है इस बात का। इसे कैसे पता लगा कि मेरे अंदर ये चल रहा है? इसका मतलब परमेश्वर मेरा फेवर कर रहा है। परमेश्वर इस आदमी में से मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, मुझे बदलना चाहता, मुझे सुधारना चाहता, मुझे ठीक करना चाहता है। संसार में अपने हिसाब से चलने वाला आदमी, संसार में अपने तरीके से चलने वाला आदमी हमेशा ही परमेश्वर की बातों के साथ इसका टकराव रहेगा। ये हमेशा टकराएगा परमेश्वर की बातों से, क्योंकि परमेश्वर की बातें जब आपके जीवन में आती हैं तो वो आपको अपने हिसाब से चलने के लिए नहीं कहती, फिर वो आपको परमेश्वर के हिसाब से चलाएगी। देख लेना, मन के मोजी जो लोग हैं, कलीसिया के बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, कलीसिया के अंदर की बात। कलीसिया में जितने मन के मोजी हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, ये सदा परमेश्वर की बात से टकराते रहे। इनका और परमेश्वर की बात का सदैव टकराव होगा, देख लेना। हमेशा टकराएंगे दोनों आपस में एक दूसरे से। वचन कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे, ये कहेगा जी नहीं।
ऐसे कैसे? हमने एक तरफा राज किया घर के अंदर, अभी भी हमारी चलेगी, चाहे भले हमारे मुंह में दांत नहीं, चाहे हमारा अनुशासन खत्म हो गया, हमारी एज चली गई, तो भी हमें अनुशासन करना है कि नहीं, अब सेकंड पीढ़ी को अनुशासन दो घर के अंदर, अब ये चला है। मैं मेरी पत्नी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहू बेटे को इस लाइन पे लाने की, धीरे धीरे उनके हाथ से काम करवाना, उनके हाथ से हिसाब किताब करवाना, ताकि बच्चे सीख जाएं। कब तक करेंगे आखिर हम? टोनी की वाइफ बिंदु को कितने लोग जानते हैं? बिंदु जानते हैं आप लोग? बिंदु ने बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया है साहब, छोटे बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया देने में। मां अलग देती थी, बाप अलग देता है, बच्चे अलग देते। एक दिन मैं टोनी भाई से बात करता कि ऐसा कैसे, कह रहा पैसा उसने ट्रेंड किया हमें सबको, जबकि वो मसीह परिवार में पैदा नहीं हुई थी, उसकी शादी मसीह पुरुष से हुई थी। वो मसीह पुरुष कह रहा कि मुझे भी देना और ये सब सीखना इसी ने सिखाया है। देख रहे हो आप? कभी कभी मैं और टोनी भाई बात करते, मेरी वाइफ बात करती है कि बिंदु बहुत बढ़िया चीजें सिखा के गई है, इतनी जल्दी इसको जाना था, हमें पता नहीं था, लेकिन बच्चों को ऐसा ट्रेंड कर दिया साहब। मैं अचरज में पड़ जाता हूं कुछ लोगों के अच्छे कामों को देख करके कि यार ये तो मैंने नहीं सिखाया इसे। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वचन को लेके, मैं ये भी जानता हूं मगर ये भी बात मैंने इसको नहीं सिखा रखी, ये किससे सीख रहा है? ये यूट्यूब चैनल स्टूडेंट है, इसका मतलब ये ऑनलाइन स्टूडेंट है ये, कहीं ना कहीं मैंने तो नहीं सिखाई ये वाली बात। आप क्या सोचते हो? मुझे 30 साल हो गए सेवकाई करते करते, इन 30 सालों में ये अनुभव तो मुझे आया ही होगा मैंने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया है। जब लोग वो बातें बोलते जो मैंने नहीं सिखाई, मैं समझ जाता हूं ये कहीं और ऑनलाइन स्टूडेंट है, ये है किसी और के संपर्क में जरूर। मैंने तो बताई ये वाली बात। लेकिन अच्छा आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि जिस बच्चे को क्लास 3 में होना चाहिए, अगर वो 5th में है तो ये फंसेगा एक दिन आगे जाके, जरूर ये फंसेगा आगे जाके, क्योंकि 3 क्लास का क्लास 5th में है। तो हर एक कल्पनाओं को, ऊंची नीची बात को, जो परमेश्वर की पहचान को आप में से मुझ में से मिटाने पर तुली है, जो हमारे अंदर परमेश्वर के रंग रूप और आकार को, उसके स्वरूप को ढांकने में लगी है, इन चीजों का विरोध करना है। कल्पनाएं हैं, ये भावनाएं हैं, शारीरिक और सांसारिक चीजें हैं जो हमारे अंदर सर उठाएंगी और परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमें खड़ा कर देंगी। कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसी चीज आपको लगती है आपके शरीर के अंदर, आपकी एक्टिविटीज में लगती हो, आपको आपके व्यवहार में लगती है, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो अपने बारे में कहना सीखो, क्या मैं मसीह के से काम नहीं कर रहा हूं, मुझ में कौन बैठा है ये? दूसरे का भूत बड़ी आसानी से नजर आता है, वे जो काम करने के लिए दिखाई देता है भूत घर में, कि वहां तो भूत था। अरे भूत से थोड़ी मिलना था, उस आदमी से मिलना था यार, उससे नहीं मिल के आए, भूत से मिल के चले आए, वहां तो दुष्ट आत्मा थी। उसका दिख गया और अपना। प्रार्थना करना आपके प्रभु मुझे दूसरे का भी दिखा और मेरा भी दिखा, ताकि मैं दोनों के भूत निकाल सकूं। पता लगा कि दूसरे का निकालने में बिजी रहे लाइफ टाइम, जिंदगी भर दूसरे का भूत निकालने में बिजी रहे, और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो उसी को बोलना पड़ा, हे सेना निकल इसमें से। नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है बाइबल पढ़ने में। मैं कहता हूं यीशु मसीह को, परमेश्वर को मुझे लंबी उम्र देना, क्योंकि मुझे स्वर्ग में आके बाइबल पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बाइबल पढ़ने का आनंद मैं यही उठा सकता हूं बस, क्योंकि वहां तो स्वयं बाइबल यीशु मसीह मिलेगा मुझे। नहीं, सारे जीवन का ज्ञान तो वही है। इस किताब का आनंद आपको यही मिलेगा, स्वर्ग में बाइबल नहीं है, याद रखना। अगर कोई स्वर्गदूत उतर के आके बोले कि हाँ वहां पे बाइबल है, बोलना कि नहीं, वहां यीशु मसीह से बाइबल बड़ी कोई नहीं। लेकिन आपको यही, अगर आपको वहां बाइबल मिल जाए तो कोई बात नहीं, अचरज में मत पढ़ना, लेकिन आप बाइबल पढ़ने का आनंद यही मिलना चाहिए। आप यहां नहीं हम पढ़ रहे, स्वर्ग में हमें यीशु मसीह बाइबल दे दे, पढ़ो, उसको आप यीशु मसीह दे देगा आपको बाइबल, उसको पता है ये वहां भी पढ़ के नहीं आया, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है।
तो जरूरी है, परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है जो आपको मुझे सिखाता है। कुछ रेफरेंसेस दूंगा, आप लिख लेना। लेकिन याद रखना, आपके संसारिक भावना के अनुसार चलने वाले लोग, सांसारिक चीजें जो अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं संसार में, ये सदा परमेश्वर की विधि से टकराते रहेंगे, उसके वचन से टकराते रहेंगे। परमेश्वर में और अपने हिसाब से चलने वाले लोगों में सदैव टकराव रहेगा। ये परमेश्वर की नहीं मानेंगे और परमेश्वर इनकी नहीं मानेगा। ये परमेश्वर के काबू में नहीं आएंगे और परमेश्वर इनके काबू में कभी नहीं आएगा कि इनके कहने से कुछ भी कर देगा। तो आप और मैं जो मसीह कहलाते हैं, हम अपने हिसाब से चलने के लिए यहां नहीं है। अब राजी राजी खुशी से आपको और मुझे अपनी लगाम परमेश्वर के हाथ में देनी है, खुशी से, ताकि वो राज्य करे और राज्य करवाए। भावनाओं और कल्पनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हर वो भावना, इच्छा, कल्पना जो वचन के खिलाफ उठती है हमारे अंदर, उसे अधीनता में लाना कि नहीं, तेरी नहीं चलेगी। कोशिश करना, प्रयास करना आपके भावनाओं में ना बहो। शरीर के इमोशंस आपको हमेशा परमेश्वर के खिलाफ ले जाएंगे, और जो आपके अंदर आत्मा है यहोवा का, इसकी भावनाएं हमेशा आपको परमेश्वर की तरफ लेकर के जाएंगी। स्वयं को अनुशासित करना, खुद को, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरों को सिखाना बड़ा आसान, बोल के चले जाओ। आदमी अपने आप से कहां भागेगा, अपने तो साथ ही रहना है ना। खुद को अनुशासित, खुद को डिसिप्लिन करना, खुद को सिखाना, खुद को ट्रेंड करना। बहुतों को ट्रेंड किया है आपने, और अपने आप को अगर चूक गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा फिर। भजन संहिता 94 अध्याय 11 पद, साम चैप्टर 94 वर्स 11। क्या लिखा है? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। याद रखना, मैंने बताया था वो अनजान नहीं है किसी भी बात से। कभी आप सोचो कि परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा। परमेश्वर यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं से, मनुष्य की कल्पनाओं को क्या करता है? जानता है कि वे क्या है? मिथ्या, व्यर्थ, यूजलेस, काम खराब करने वाली हैं ये। 139 अध्याय भजन संहिता, उसका दूसरा पद। यहां भजनकार कहता कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। याद रखना, मैं आपको और आप मुझे चकमा और धोखा दे सकते हैं। मैं कहां से आ रहा हूं, कहां को जा रहा हूं, आप भले ही धोखा खा जाएं। आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या करोगे, भले ही मैं धोखा खा जाऊं, लेकिन यहोवा कभी किसी से धोखा नहीं खाता। हमेशा याद रखना, आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी एक है जिसकी आंखें आप ही के पीछे पीछे रहती हैं बस। कभी कभी आपको दुख होगा जब गलत करने जाएंगे, और कभी कभी आपको सुख मिलेगा जब आप सही करेंगे। आप खुश होंगे कि यहोवा मुझे देख रहा है। जब मैं साइकिल से सुसमाचार प्रचार करता था, गांव गांव गली गली जा करके, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि स्वर्ग से, आसमान से, आकाश से दो आंखें मुझे देख रही हैं, और मैं ऊपर नहीं देखता था। मैं साइकिल चलाता रहता था, खुश रहता था कि आज मुझे कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता मैं किस गली में घूम रहा हूं, लेकिन यहोवा तू जानता है कि मैं यहां पे हूं। आप कह रहे थे ना कि मैं हूं यहां, वो आपको चर्च में ही नहीं देख रहा, वो आपको आपके काम पे भी देख रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में भी देख रहा है। भूल जाना कि परमेश्वर की आंखें बस केवल चर्च तक सीमित है, चर्च के बाहर भी सीमित है उसकी आंखें, चर्च के बाहर तक पहुंचती है। 39:2 लिखा है कि मेरा उठना बैठना, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से क्या करता है? आप और मैं तो कह देते हैं किसी के बारे में, यार मैं उससे मिला तो की बात समझ में नहीं आई,
लेकिन यहोवा किसी को नहीं कहेगा, समझ में जाएगा, बस सब समझ गया, ऊपर से नीचे तक और तुझे अंदर से बाहर तक सब समझ गया मैं कि तू पूरे साल भर करेगा क्या। अब वो समझ जाएगा और वो समझता है, हमें कभी धोखा नहीं खाएगा साहब। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16 पद लिख लो आप, समय खत्म हो गया हमारा। 8 अध्याय 13 पद, 6 अध्याय का इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12-13 पद आत्मिक हथियारों के बारे में, और 17 पद में लिखा है उद्धार का टोप पहन लो। इफिसियों की पत्री लास्ट पद में बता करके खत्म करूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद। फिलिपियंस इफिसियों के बाद 4 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। हर एक भावना को, कल्पना को, ऊंचे नीचे विचारों को जो हम में से परमेश्वर की पहचान को मिटा दे, उसका करना क्या है। हम परमेश्वर की पहचान में आते हैं, परमेश्वर की बात को मानते मानते मानते। आपको कोई ये कहे कि ये भाई वो फलानी स्त्री सचमुच परमेश्वर की अच्छी बेटी है, इसीलिए कहा गया कि उसने आपको लंबे समय से देखा परमेश्वर की बात को मानते 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 मानते, और जब उसने आपको नहीं देखा, वो ऐसा कैसे कहेगा कि ये स्त्री परमेश्वर का भय मानने वाली है, ये पुरुष, ये लड़का, ये लड़की परमेश्वर का आदर करने वाला है। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि उसने देखा ही नहीं। और सांसारिक और शारीरिक चीजें हम में से हमारे परमेश्वर की पहचान को मिटाने पर तुली हुई है। इसीलिए सारी भावनाओं को, शारीरिक और सांसारिक कल्पनाओं को, इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, जो कुछ भी इंस्पायरेशन शरीर और संसार से आता है, जैसी भावनाएं हैं, उन सबको बांधो और मसीह की अधीनता में लाओ कि नहीं, तेरी नहीं चलेगी, मसीह की चलेगी। और मसीह की तब चलती जब मसीह की बात को माना जाता है। ऐसे नहीं कि मसीह आपके घर में बैठा, आपने ले जाकर उसके पास रख दिया किसी, लो जी। अगर कोई ये कहता है हमारे घर में रहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बदलाव को देखना, फिर बताना कि है कि नहीं वहां पे। अगर होता तो पूरी तरह बदल देता। पूरी तरह बदले इसलिए नहीं क्योंकि वो वहां पर है नहीं। कड़वी है, ये इलाज पूरा करेगी ये दवा, है ना। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां और 9वां पद, पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं कलीसिया को, इसलिए हे भाइयों जो बातें सत्य हैं, सत्य क्या है, परमेश्वर और परमेश्वर की बात, बस, और बाकी कुछ सत्य नहीं दुनिया में। हमारी करेंसी के ऊपर भी लिखा है क्या, सत्यमेव जयते। हमारे तो नोट पे ही लिखा है, भारतीय करेंसी के ऊपर लिखा सत्यमेव, सत्य की सदा जीत होती है, यह है इसका अर्थ। और यहां सबकी जेब में नोट है, फिर भी ये सत्य हमारी नजर से छिप कैसे सकता है। ये नहीं छिप सकता कि तो मेरी जेब में रहता है, मुझे बार बार सिखाने के लिए नहीं। सत्य की सदा जीत होगी, सत्य ही जीतेगा, सत्य ही को जीतना है। सत्य जीत भी सकता है, ऐसा थोड़ी है, नहीं, सत्य ही जीतेगा, सत्य ही जीतना है, सत्य को ही जीतना है बस। क्या लिखा है कि इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जिन बातों से आदर बढ़ता वो वाले काम करेंगे। वो क्यों करें जिससे हमारा आदर नहीं बढ़ता? क्यों किसी की गालियां खाएं, क्यों किसी की नजर में चढ़े? अरे पता नहीं बने फिरते हैं अपने आप में मसीह, और सारा दिन एक ही तीली में सिगरेट सुलगा लेते हैं, इतने चैंपियन है। शाम को घर में इंग्लिश में बात करते हैं। ये वाली बात अगर कोई मेरे बारे में, आपके बारे में कहे तो क्या मसीह का सम्मान हो रहा है? साहब उसने आज तक, यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया कि आपकी बदनामी हो। लोग हमें स्वीकार करें या ना करें, ये प्राउड है हमारा कि यीशु ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे मुंह छिपा के भागना पड़े। जहां यीशु मसीह का नाम आ जाए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है अब। जहां यीशु मसीह का नाम आएगा
वहाँ मेरे कंधे चौड़े हो जाते हैं, और जहाँ उसका नाम नहीं आता मेरा आता, वहाँ मुझे चुप होना पड़ता है कि मैं चूक सकता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं चूका है अपने जीवन भर। ऐसा नाम आपको दिया गया है, तो चले हम भी प्रयास करें कि हमारी वजह से, मेरी वजह से क्राइस्ट की बदनामी नहीं होनी चाहिए। चाहे जैसे भी हैं, अच्छे कपड़े हैं या नहीं है, पेट में खाना है या नहीं है, अच्छा रोजगार है या नहीं है, जेब में पैसे हैं या नहीं है, लेकिन मेरी वजह से मसीह की बदनामी नहीं होनी चाहिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां पद, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य और जो जो बातें आदरणीय हैं, रिस्पेक्टफुल बात, और जो जो बातें उचित, जो सही कायदे की बात है, वो करेंगे। चाहे अपने बच्चे हो या बाहर के बच्चे हो, अपनी कलीसिया के लोग हो या फिर गैर विश्वासी हो या गैर मसीह हो या मसीह हो, सच को सच कहिए और झूठ को झूठ कहिए। मेरी बात हां की हां और ना की ना रहेगी, चाहे वो मसीह के पक्ष में हो या फिर गैर मसीह के पक्ष में हो। तब परमेश्वर कहेगा कि तू मेरे मुंह के समान है। अब तू निकम्मे और अनमोल दोनों को डांटता है। ये तो है नहीं कि कलीसिया में कोई रेपुटेटेड आदमी है, उसके आगे तो यूं हो गए पादरी साहब, और जो गरीब गुरबा सा आदमी उसके आगे, हाँ भाई तू आया नहीं परसों, अगर यूं खड़ा होना तो फिर सबके सामने, हाँ जी बताइए आप, या फिर किसी के भी सामने नहीं, नहीं, या फिर सबके सामने यूं रहना चाहिए पाई साहब को, नहीं भैया आप आ नहीं पाए, ठीक है, खैर ऐसी विनम्रता की बात फिर सबसे ही करे आदमी। ये वो कह रहा जो उचित है वैसा व्यवहार करना चाहिए, और वही बातें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए जो उचित है, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो हम पर कलंक नहीं लगाती, होलीनेस, जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी, सबको अच्छी लगती है, बढ़िया बात करनी चाहिए आदमी को ना, अच्छा जीवन अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सुहावनी बातें जो सबको अच्छी लगती है, सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी, सबके मन को भाए। बहुत बढ़िया बात कही आपने, वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात कही आप। आदमी भले मुझे पसंद नहीं, मेरा 36 का आंकड़ा असल की, इसकी बात सही है, वो बात की अभी मेरी बनती नहीं इससे, लेकिन बात तो सही है ना कम से कम। अब बात भी सही नहीं है और आदमी भी सही नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? आदमी सही है, बात सही नहीं है, कोई बात नहीं, आदमी तो बढ़िया है, बात सही नहीं थी, लेकिन आज वो आदमी ठीक नहीं है यार, कि बात तो सही करना था, कायदे की बात थी। देखो ये चीजें बोलनी चाहिए। परमेश्वर आशा लगाता है आपसे और मुझसे, बाहर वालों से नहीं, क्योंकि न्याय की आशा केवल परमेश्वर से की जा सकती है, वो कभी अन्यायी नहीं है, और लिखा कि वो मुंह देखा न्याय कभी नहीं करता साहब, वो नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। जैसा बाप वैसी औलाद। बाप को ये ना कहना पड़े हो यार तुम भी मेरे ही हो क्या, उसको ये कहना पड़े ये भी मेरे ही हैं, मेरी तरह बोलते, मेरी तरह करते, मेरी तरह चलते हैं, देखा मैं मैच करता हूं इनके साथ, या वह खुद मैच मिला लेगा हमारा अपने साथ, हमें बताने की जरूरत नहीं थी। देखो शक्ल दिख रही है, एक प्रचारक साहब मिले टहरे में शीशे के सामने खड़ा होकर अपना फेस क्राइस्ट के फेस से मिलाना था कि हमें लग रहा उसके जैसा। मैंने धीरे से बोला कि आईना कई बार झूठ बोलता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। मैंने जब आप बन जाएंगे हम बताएंगे, आईने के पास जबान नहीं होती, आपका अक्ष बता देगा, आपके गुण नहीं बता सकता, गुण हम बताएंगे क्योंकि आप हमारे बीच में रहते हैं। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा हम बोलेंगे हमने इसमें क्राइस्ट को देखा है, ये थोड़ी बोलेगा। जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण की, वेल कैरेक्टर्ड, सद्गुण अच्छी बातें, गुणवान बातें, जो सद्गुण की बातें और प्रशंसा की बातें, से प्रशंसा बढ़ती हो, परमेश्वर की भी और लोगों की भी प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। फलाने का क्या चल रहा है बताया नहीं तुमने अभी तक, तुम कहते शाम को बताऊंगी पूरी बात, कि भैया कुछ पता नहीं लगा अभी तक है,
अच्छा, बस जिस पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए वहां माइंड बिल्कुल फिक्स हो रखा है। उनके घर में बड़ा हल्ला मच रखा, क्या हो गया इधर कि भाई साहब मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे यार, तेरे पड़ोस में तूने ध्यान ही नहीं दिया, सारी बात हाथ से निकल गई ना। जिस बात पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए वहां ध्यान जा रहा है, और जिस बात पर ध्यान लगाना चाहिए वहां से अंधे होकर के बैठे हैं। विनाश के रास्ते तुमने खुद खोल दिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी कलेशिया के लिए। लास्ट की बात बता के मैं इसको बंद कर दूंगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, यही 8वां पद का आखिरी बात। सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो जो सद्गुण की बातें हैं, जो आपको गुणी बना सके, जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ले आए, बदलाव ले आए आपके अंदर। उन बातों पे ध्यान लगाओ। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम दुनिया को बदल दें। बदल देंगे क्या? अगर आप में से किसी का भी आज तक अच्छा व्यवहार, अच्छा असर किसी पे पड़ा हो तो बहुत बड़ी बात है साहब। अगर नहीं पड़ा है ना, तो यीशु मसीह को यह ना कहना पड़े भाई तू ही बचा है, बस तुझसे लाभ कोई नहीं मिला अभी तक। हमें इसलिए बदला गया कि हम बदल दें उनको जो अभी भी नहीं बदले। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मेरी आपसे ये प्रार्थना है, सद्गुण की बातें, अच्छी बातें, व्यवहार की बातें हमारे अंदर पाई जाए। हर एक भावना, कल्पना और ऊंची नीची बातें जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती हैं, उनका खंडन करना और प्रभु उनको बांध करके मसीह का गुलाम बनाना सिखाइए। पवित्र आत्मा, मैं अपनी भावना, इच्छाओं को, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, पीटता और वश में लाता हूं, अपने आप को वश में लाना सीखें, अपने आप को अनुशासन में लाना सीख ले। कलीसिया को ये अनुग्रह दें, यीशु नासरी के नाम से ऐसा हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।